अनुपात समानुपात का अगला जो टाइप है, यहाँ पर अभी तक क्या था, समीकरण बने बनाए थे, हम समीकरण को सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन को पढ़ करके आपको समीकरण भी बनाना है। जैसे यहाँ पर देखो लिखा है 750 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए अनुपात बी बराबर 5:2 तथा बी अनुपात सी बराबर 7:13 है। तो इसमें सी का हिस्सा कितना होगा। अब भाई टोटल राशि बटी है कितने रुपए, 750, और किसमें, ए अनुपात बी बराबर है 5:2 है और बी अनुपात सी बराबर है 7:13 है। तो सी का हिस्सा बताना है। तो सबसे पहले ये देखो 750 रुपए किस में बटे हैं, 3 व्यक्ति में, किस किस में, ए बी और सी में। लेकिन अब तीनों का अनुपात पहले हमें निकालना पड़ेगा कि ए को कितने अनुपात में मिला, बी को कितने अनुपात, सी को कितना। अभी तो 2-2 का दिया है, ए बी और बी सी। तो इसको सरल करेंगे। तो कैसे करते हैं, जो राशि कॉमन होती है उसको बीच में लिखते हैं। तो ए बी और बी सी में क्या कॉमन, बी, तो ऐसे लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए बी का मान है कितना, 5:2 और बी सी का कितना है, 7:13। ऐसे ही बी के नीचे 7 और सी के नीचे 13। उल्टा जेड बना करके गुणा करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये हो जाएगा 35, फिर हो जाएगा 14, फिर हो जाएगा 26। अब यदि ये संख्या कुछ कटती है तो काट दीजिए, और नहीं कटती हैं तो यहीं से सॉल्व करना पड़ेगा। बताइए कटेंगी क्या किसी से, नहीं कटेंगी यहाँ पर, है ना। तो ए को जो हिस्सा मिलेगा वो 35 अनुपात में, बी को हिस्सा मिलेगा 14 अनुपात में, सी को हिस्सा मिलेगा 26 अनुपात में। लेकिन 750 रुपए किसको बांटे गए हैं, तीनों को। इसका क्या मतलब हुआ कि 750 अपने आप में 75 अनुपात है। 75 कहां से आया, ए बी और सी। भाई ए को 35 अनुपात दे दिए, बी को 14 अनुपात, सी को 26 अनुपात। तो सबको जोड़ दीजिए तो यहां पर कितना हो जाएगा, 75। तो 750 रुपए अपने आप में 75 अनुपात है, ये हमें दिया है। अब जिसका भी निकालना उसका गुणा कर दो। सी का हिस्सा बताना है तो सी का कितना है, 26 अनुपात क्या होगा। तो 75 से कटेगा ये 10 बार, 10 × 26 यानी क्या हो जाएगा, 260। फिर से 6400 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए अनुपात बी बराबर 3:5 तथा बी अनुपात सी बराबर 5:8। ये देखो ए अनुपात बी दिया है 3:5 और बी अनुपात सी दिया है 5:8, और टोटल कितनी राशि बांटी गई है यहाँ पर, 6400 रुपए। अब बताओ 6400 किसको मिले हैं, तीनों को मिले हैं, है ना। तो ए बी और बी सी, तो सबसे पहले इसको सरल करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या कॉमन है, बी, तो लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। ए बी का है 3:5 और बी सी का है 5:8। तो 5 × 15, फिर 25, फिर 40। संख्या कटती है तो काट दीजिए, और 5 से कट जाएगा ये 3 बार, ये 5 बार और ये 8 बार। इसका क्या मतलब है कि ए का हिस्सा मिलेगा 3 अनुपात में, बी का हिस्सा 5 अनुपात में, सी का हिस्सा 8 अनुपात में। तो हम यहाँ पर 6400 रुपए किसको दिए हैं, तीनों को कुल दिए हैं, है ना, कुल तीनों को दिए हैं। तो 8, 5, 13 और 3, 16। तो 6400 अपने आप में 16 अनुपात है। अब इसके बाद यदि आपको ए का हिस्सा निकालना है यहाँ पर, तो किसका गुणा करोगे, 3 का। आपको बी का हिस्सा निकालना है तो हम लिखेंगे 6400 16 अनुपात है, तो 5 अनुपात क्या है। और सी का हिस्सा निकालना है तो 6400 16 अनुपात है, 8 अनुपात क्या है। अब क्वेश्चन में पढ़ो तो यहाँ पर जो है हमें ए का हिस्सा निकालना था, है ना। ए का हिस्सा निकालना है तो ये वाला सॉल्व करना था, 16 चौके 64, मतलब ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, 1200। ये आपका आंसर आ गया। तो पहले जो है ये जो अनुपात है इसको सरल करें तो कितना निकल के आ गया, 3:5:8। तो ए को हिस्सा मिलेगा 3 अनुपात में, बी को 5 अनुपात में, सी को 8 अनुपात में। भाई तीनों का हिस्सा दिया है, इसका मतलब कितना अनुपात, 16 अनुपात। तो 6400 अपने आप में 16 अनुपात है। इसके बाद जो भी पूछा जाए उसका गुणा कर दो। ए का हिस्सा बताना है तो 3 का गुणा कर दी, बी का हिस्सा बताना रहता तो 5 का गुणा करते, सी का हिस्सा बताना रहता तो 8 का गुणा करते, और यदि बी और ए के हिस्से में अंतर बताना रहता तो बी का हिस्सा है 5, ए का हिस्सा है 3, कितने का अंतर है, 2। सीधे सीधे आप 2 का गुणा कर देते, या फिर पहले बी का निकालो, ए का निकालो, दोनों का अंतर। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन समझ में आ रहा है। यहां पर जो है क्या था, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, इसको सरल कर रहे थे। भाई अब मैंने बहुत सारी कंडीशन सरल करना सिखाया है, इसी में एक क्वेश्चन ये भी आया है। देखो लिखा है कि 117 रुपए को एबीसी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटिए। ये टोटल राशि है 117 रुपए। एबीसी में बांटना है किस अनुपात में, 1/2, 1/3 और 1/4।
तो ये तीनों का अनुपात दिया है, ए का अनुपात, बी का अनुपात और सी का अनुपात। क्या डायरेक्ट इस अनुपात में बांट सकते हो? नहीं, पहले इसे क्या करना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा। तो ये अनुपात किसके किसके हैं, ए बी और सी के हैं ना। तो कैसे सरल करते हैं, एलसीएम कितना आ गया 12, 2 का भाग 6 बार, 6 एकम 6, 3 का भाग 4 बार, 4 एकम 4, 4 का भाग 3 बार, 12 सबके बटे में इसलिए कैंसिल। तो कितना अनुपात में आ गया, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। मतलब ए का हिस्सा है 6 अनुपात, बी का हिस्सा है 4 अनुपात, सी का हिस्सा है 3 अनुपात। अब 117 रुपए जो बांटे गए हैं वो किस में बांटे गए हैं, तीनों में बांटे गए हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 117 रुपए अपने आप में 13 अनुपात है, ये हमें दिया है तीनों में ना, 6 4 10 और 3 13। अब बताइए प्रत्येक का हिस्सा निकालना है। सबसे पहले हम यहाँ पर ए का हिस्सा निकाल रहे हैं, तो किसका गुणा करेंगे, 6 का। बी का हिस्सा निकालना है तो 117 अपने आप में 13 अनुपात है, 4 अनुपात क्या होगा। सी का हिस्सा निकालना है, 117 अपने आप में 13 अनुपात है, 3 अनुपात क्या होगा। तो ए का हिस्सा निकल के जाएगा 54 रुपए, बी का हिस्सा निकल के आ जाएगा 36 और सी का हिस्सा निकलेगा 27। ए बी सी में बढ़ गए 54, 36 और 27 रुपए बनेगा। जो अनुपात दिया है पहले उसको सरल कर लो। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी रहता यदि यहाँ क्वेश्चन ऐसा लिखा रहता कि भाई 117 को एबीसी में 6 अनुपात 4 अनुपात 3 में बांटिए, तो क्या लिखते, 117 अपने आप में 13 अनुपात 6 अनुपात क्या होगा। और लिखा रहता कोई राशि एबीसी में 6 अनुपात 4 अनुपात 3 में बांटी गई, यदि इसमें ए को 117 रुपए मिलते तब हम क्या लिखते, फिर 117 अपने आप में 6 अनुपात ए का हिस्सा बताना था, दिया था, है ना। अब जो पूछा जाए उसका गुणा करो। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, क्वेश्चन को समझ के चलते जाओ बस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखो। लिखा है 624 रुपए को एबीसी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटिए। अब 624 रुपए की राशि है, एबीसी में बढ़ रही है, किस अनुपात में बढ़ रही है बताओ, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में। तो पहले सरल करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 12, 2 का भाग 6 बार, 6 एकम 6, 3 का भाग 4 बार, 4 एकम 4 और 4 का भाग 3 बार, 3 एकम 3, 12 सबके बटे में इसलिए कैंसिल। तो किस अनुपात में बटेगा ये, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। मतलब ए को जो हिस्सा मिलेगा 6 अनुपात में, बी को हिस्सा मिलेगा 4 अनुपात में, सी को हिस्सा मिलेगा 3 अनुपात में। मतलब पूरी राशि कितने अनुपात में बढ़ गई, यहाँ पर 13 अनुपात में। 624 रुपए किसको मिले हैं, तीनों में बांटे गए हैं ना। तो हम लिखेंगे 624 अपने आप में 13 अनुपात। भाई ए का हिस्सा निकालना है तो किसका गुणा, 6 का, ये निकल के आ गया। 13 चौके 52, कितना बचा 10, फिर 13 अट्ठे 104, गुणा कर दीजिए तो यहां पर निकल के जाएगा 6 8 48 की 8 हासिल का 4, 24 4 28। ए को मिलेगा 288 रुपए। बी का हिस्सा निकालना है तो 624 अपने आप में 13 अनुपात है, 4 अनुपात क्या होगा। फिर से 13 से कटेगा 48 बार, 48 गुणित 4 यानी 4 अट्ठे 32, 16 और 3 19, 192। और सी का निकालना है तो लिखेंगे 624 13 अनुपात है, 3 अनुपात क्या होगा, तो 48 गुणित 3 यानी 144। तो ये तीनों के हिस्से निकल के आ गया, 288, 192 और 144। फिर से थोड़ा सा चेंजेस इसी में करने हैं। अगला देखो, लिखा है 1000 रुपए की राशि को एबीसी में 3 अनुपात 2 अनुपात 5 में बांटने पर प्रत्येक का हिस्सा बताइए। भाई कुल राशि कितनी है यहाँ पर, 1000 रुपए, ठीक है। और अब ये राशि ए बी सी में बांटी जा रही है, ए अनुपात बी अनुपात सी, किस अनुपात में बांटी जा रही है, 3 अनुपात 2 अनुपात 5। प्रत्येक का हिस्सा बताना है तो 1000 रुपए अपने आप में कितना अनुपात हो जाएगा बताओ, ए बी सी 3 2 5 यानी कितना, ए का हिस्सा 3 अनुपात, बी का हिस्सा 2 अनुपात, सी का हिस्सा 5 अनुपात। मतलब 1000 रुपए टोटल कितने अनुपात में बटे हैं, 10 अनुपात में बटे हैं, क्योंकि तीनों को दिए गए थे। तो ए का हिस्सा निकालना है तो किसका गुणा करोगे, 3 का, यानी ए को कितने रुपए मिलेंगे, 300। बी का हिस्सा निकालना है तो हम लिखेंगे 1000 अपने आप में 10 अनुपात है,
तो बी का अनुपात कितना है 2, 2 अनुपात क्या होगा यानी कितना 200। और सी का हिस्सा निकालना है तो 1000 अपने आप में 10 अनुपात है, 5 अनुपात क्या होगा यानी कितना 500। ये देखो तीनों में बढ़ गए ना 1000 रुपए, इसको 300 मिले, इसको 200 मिले, इसको 500 मिले। हमें क्या बताना था यहाँ पर, प्रत्येक का हिस्सा बताना था। तो आपका आंसर रहेगा 300, 200, 500। क्वेश्चन में किसी एक का पूछता है, या तो ए का बताइए या सी का बताइए या बी का बताइए। कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि ए और सी के हिस्से में अंतर बताइए, तो भाई ए का 300 है, बी सी का है 500, कितने का अंतर आ गया 200 का अंतर आ गया। अगला फिर से 952 रुपए को एबीसी में 37 अनुपात 18 अनुपात 13 में बांटिए। तो अब बताइए, अब कुल राशि कितनी दी है यहाँ पर 952 रुपए, ठीक है। और एबीसी में किस अनुपात में बांटे जा रहा है, ये 37 अनुपात 18 अनुपात 13 ऐसे ही बांटा जा रहा है ना, 37, 18 और 13 के अनुपात में बांटना है। तो हम क्या लिखेंगे बताइए, 952 अपने आप में कितना अनुपात। अब यहाँ सरल भी नहीं कर रहे हैं, पहले से क्वेश्चन और इजी हो गया है। पहले तो हम सरल करके ये अनुपात निकालते थे, ए बी बी सी दिया था तो तीनों को सरल कर रहे थे, अब तो डायरेक्ट तीनों का दिया है बस। तो 952 तीनों में बांटे जा रहे हैं रुपए, है ना, इसलिए हम तीनों का कुल योग लिखेंगे। तो 3, 8, 11, 7, 18, फिर 1, 1, 2, 3, 5 और 1, 6, 68। 952 अपने आप में 68 अनुपात, एक का हिस्सा निकाल दो तो 37 अनुपात क्या होगा। तो 17 से काट दें, 17 पन्ना 85, 17 छिंग 102, 17 चौके 68, फिर 4 से कटेगा ये 14 बार, 14 गुणित 37, गुणा कर दीजिए, 14 सत्ते 98, कितना बचा 9, 14 तिया 42 और 9 51। ए का हिस्सा निकल के आ गया। बी का निकालना है, 952 अपने आप में 68 अनुपात है, तो 18 अनुपात क्या होगा, यहाँ काटे थे तो कितना आया था 14, 14 गुणित 18, तो 18 चौके 72, कितना बचा 7, 18 7 25, 252। सी का हिस्सा निकालना है तो 952 अपने आप में 68 अनुपात है, तो 13 अनुपात क्या होगा, ये कटेगा 14 बार, 13 चौके 52, 13 और 5 18, यानी कितना हो जाएगा 182। तो प्रत्येक का हिस्सा निकल के आ गया, 518, 252 और 182। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है किसी राशि को एबीसी में 3 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में बांटा गया। तो यहां पर अनुपात दिया है ए बी और सी का, कितना अनुपात है 3 अनुपात 5 अनुपात 7। अब लिखा है यदि इसमें ए को 1620 रुपए मिलते हैं। अब हिस्सा किसका दिया है, ए का हिस्सा दिया है, ए को कितने मिल रहे हैं 1620। तो हम यहां पर क्या पढ़ेंगे कि 1620 अपने आप में कितना अनुपात है 3 अनुपात। हमें बताना है कुल धनराशि, कुल धनराशि मतलब 3, 5, 8 और 7 15, 15 अनुपात क्या होगा, ये निकल के जाएगा कुल राशि निकलेगा। तो समझ में आया पिछले क्वेश्चन और इसमें क्या अंतर है। पिछले क्वेश्चन में जैसे ये राशि थी वो तीनों में बांटी जा रही थी, पर्टिकुलर एक व्यक्ति को नहीं मिल रही थी, तीनों को मिल रही थी, तो वहां पर हम तीनों का योग लिख रहे थे। लेकिन अब किसको मिल रही है ये राशि, एक व्यक्ति को, किसको, ए को। तो 1620 अपने आप में 3 अनुपात 15 अनुपात क्या होगा, 15 अनुपात क्या होगा। 15 कहां से आया भाई, कुल राशि बताना है, मतलब 3, 5, 8 और 7 15, 3 से कटेगा ये 5 बार, गुणा कर दीजिए, 0, 5 दूनी 10, 80 और 1 81। तो कुल राशि जो है यहां पर कितने रुपए की है 8100 रुपए की। फिर से अगला है एबीसी के वेतन क्रमशः 2 अनुपात 3 अनुपात 7 के अनुपात में है। फिर से 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन, ए बी और सी, इनके वेतन है 2, 3 और 7 के अनुपात में। यदि इसमें बी को 8400 रुपए मिलते हैं, बी का हिस्सा दिया है कितना 8400, तो हम पढ़ेंगे क्या 8400 अपने आप में कितना अनुपात 3 अनुपात। हमें जो बताना है उसका गुणा कर दो, तो उनका कुल वेतन बताना है, मतलब 2, 3, 5, 7 12, 12 अनुपात क्या होगा। तो ये निकल के जाएगा उनका कुल वेतन, 8400 3 अनुपात है, तो 12 अनुपात क्या होगा, 3 से कटेगा ये 4 बार, गुणा कर दीजिए, 0, 0, 4 चौके 16, 32 और 1 33, मतलब उनका कुल वेतन है कितना 33,600 रुपए। तो एक एक स्टेप के क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट अगला है
एक व्यक्ति की आमदनी तथा खर्च का अनुपात 11:10 है। अब दो चीजें दी हैं, किसी व्यक्ति की क्या दी है, आमदनी, और क्या दिया है, खर्च। 11 अनुपात कितना है, 10। अब लिखा है यदि वह प्रतिवर्ष 9,000 रुपए बचाता है, ठीक है, प्रतिवर्ष कितने रुपए बचा रहा है, 9,000, तो 9,000 रुपए क्या है, उसकी बचत है यहाँ पर। तो आप बचत का अनुपात निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, आमदनी 11 अनुपात में है, खर्च हो गया कितने अनुपात में, 10, तो बताइए बचत कितने अनुपात में हो जाएगी, कैसे बचत कैसे निकलेगा भाई, 11 रुपए कमा रहा है, उसने 10 रुपए खर्च कर दिया, तो कितने रुपए की बचत किया, 1 रुपए की। इसका क्या मतलब हुआ कि 9,000 रुपए कितने अनुपात के बराबर है, 1 अनुपात। 9,000 रुपए बचत के थे, इसलिए हमने भी पहले अनुपात किसका निकाला है, बचत का। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे 9,000 अपने आप में 1 अनुपात है। तो हमें बताना है क्या, तो व्यक्ति की मासिक आमदनी बताना है। सबसे पहले आमदनी निकाल लो 11 अनुपात में। तो ध्यान देना, ये आमदनी निकल रही है क्या, वार्षिक। कैसे पता कि वार्षिक निकाल रही है, क्योंकि भाई यहाँ पर जो बचत है वो कैसी है, वार्षिक है। तो ये बचत का अनुपात भी कैसा आया है, वार्षिक आया है। अब बोलो कि सर ये तो मासिक अनुपात था, तो वार्षिक कैसे आया। तो यहाँ पर देखो, चलिए सिर्फ इतना समझो, जैसे आप इसको मासिक पढ़ रहे हैं, अब यदि इसमें वार्षिक आमदनी निकालना है तो क्या करोगे, 12 का गुणा करोगे। यहाँ पर भी क्या करोगे, 12 का गुणा करेंगे। 12 से 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब फिर से वही अनुपात क्या आएगा, 11:10 आएगा। तो ये मासिक और वार्षिक दोनों में अनुपात कैसा रहेगा, एक सा रहेगा। तो यहाँ पर बचत भी वार्षिक और मासिक दोनों कैसी रहेंगी, एक सी रहेंगी। लेकिन आमदनी अब चेंजेस हो जाएगा, कैसे, 9,000 अपने आप में 1 अनुपात है, तो 11 अनुपात क्या होगा, तो ये वार्षिक आमदनी निकल के जाएगी 99,000। लेकिन हमें क्या बताना है, उसकी मासिक आमदनी बताना है। तो भाई ये टोटल वर्ष की आमदनी है 99,000, मासिक निकालना है, तो 99,000 में किसका भाग दे दो आप, 12 का। तो 12 का भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा, 12 सत्ते 84, कितना बचा, 6, फिर से 12 पंचे 60, अच्छा सॉरी 6 नहीं बचेगा, ये 12 सत्ते 84, फिर 12 अट्ठे क्या हो जाएगा यहाँ पर 96, 8 बार चला जाएगा, 12 अट्ठे 96, 3 बचा, ये 30 हो जाएगा, है ना, 12 दूनी 24, 6 बचा, 12 पंचे 60। तो उसकी जो है मासिक आमदनी होगी 8,250। क्लियर हुआ, आमदनी दी थी, खर्च दिया था, हमने अनुपात निकाल लिए बचत का। तो 9,000 अपने आप में 1 अनुपात है, आमदनी बताना था, 11 अनुपात क्या हो गया, 99,000 आपका आंसर आ गया। लेकिन ये वार्षिक आमदनी थी, हमें मासिक निकालना है, तो 99,000 में हमने क्या कर दिए, 12 का भाग दे दिए, तो ये निकल के आ गई आपकी मासिक आमदनी। फिर से इसी से मिलता जुलता एक और है, एक व्यक्ति के मासिक खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। अब यहाँ पर अनुपात दिया है किसका, खर्च और बचत का, कितना अनुपात दिया है, 26:3। यदि उसकी मासिक आमदनी 14,500 है और रुपए किसके दिए हैं, आमदनी के दिए हैं, तो भाई यहां पर अनुपात भी पहले किसका निकालना पड़ेगा, आमदनी का। तो कैसे निकालेंगे, उसको पढ़ो, 26 रुपए वो खर्च कर रहा है और 3 रुपए बचा रहा है, मतलब उसने टोटल कितने रुपए कमाया, 29 रुपए। तो ये निकल के जाएगी उसकी आय या आमदनी, आमदनी निकल के आ जाएगी दोनों का योग। किसको घटाना है किसको जोड़ना है ये चीजें नहीं, आप प्रैक्टिकली पढ़ो ना भाई। यहां पर क्या था, 11 रुपए आय थी उसकी, 10 खर्च कर दिया, तो कितने बचाया, 1 बचत निकाल लिए। यहां पर 26 खर्च कर रहा है और 3 रुपए बचा रहा है, मतलब टोटल कितना कमाया होगा उसने, 29 रुपए, ये निकल के आ गया। तो आमदनी दी है, इसलिए हमने अनुपात भी किसका निकाला था, आमदनी का निकाला था, मतलब 14,500 अपने आप में 29 अनुपात। अब इसके बाद जो भी पूछा जाए आप आंसर लेके आ सकते हैं। तो क्या बताना था, मासिक बचत, तो किसका गुणा करोगे, 3 का, ये निकल के आ गई उसकी बचत। तो 29 से कटेगा, ये कितनी बार कटेगा, 5 बार, 500 गुणे 3 यानी कितना हो जाएगा, 1500। अब यहाँ मासिक वार्षिक कुछ था क्या भाई, खर्च और बचत का अनुपात भी मासिक था और आमदनी भी कैसी है, मासिक ही है, तो बचत भी ये कैसी निकल के आएगी, मासिक ही निकल के आएगी। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। इसमें ये मासिक दिया था,
सॉरी वार्षिक दिया था और आमदनी मासिक पूछा था, इसलिए हमने 12 का भाग दे दिया। यहाँ पर तो खर्च भी मासिक है, बचत भी मासिक है और आमदनी भी मासिक है, तो सीधा सीधा कितना निकल के जाएगा 1500। अगला है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि इनका गुणनफल 2160 है तो दोनों संख्या बताइए। तो यहां पर देखो मैंने बताया था, ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम में भी कराया था और एलसीएम एचसीएफ में भी एक बार कराया हुआ था मैंने इस टाइप के, कि दो अनुपात से रिलेटेड, संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो दिया रहता है उसी को लिखते हैं बस, और कुछ नहीं। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, तो भाई पहली संख्या 3x, दूसरी क्या हो जाएगी 5x। अब इन संख्याओं का गुणा दिया है तो हमने बीच में क्या कर दिए, गुणा कर दिए। कितना है 2160, तो 3 गुणित 5 यानी क्या हो जाएगा 15, 15x की घात 2 बराबर 2160, तो x स्क्वायर बराबर 2160 बटे 15, तो 15 एकम 15 कितना बचा 6, 15 चौके 60, 15 चौके 60, x स्क्वायर बराबर आ गया 144। जब यहां से वर्ग घटेगा तो वर्गमूल लग जाएगा, तो 144 किसका वर्ग है 12 का। अब दोनों संख्या निकालना है, तो पहली संख्या क्या थी 3x, मतलब 3 गुणित 12 कितनी हो जाएगी 36, और अगली संख्या क्या थी 5x, 5 गुणित 12 यानी क्या हो जाएगा 60। क्वेश्चन में आपको बताना क्या है यहाँ पर, तो दोनों संख्या बताना है, तो आपका आंसर रहेगा 36 और 60। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बताया था भाई, दोनों संख्या में गुणनफल दिया रहे आप गुणा कर दो। अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठता होगा कि सर हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि भाई 2160 अपने आप में 15 अनुपात है। बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन यहां पर क्या है, संख्याओं के साथ साथ जो है चर राशि के साथ साथ अचर राशि का भी गुणा होता है, इस वजह से हमने इसको ऐसा नहीं लिखे। क्योंकि यदि आप ऐसा लिखते तो आपका आंसर आ जाता 144, मतलब x की वैल्यू आप निकाल लेते कितना 144, जो कि गलत आता। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको शॉर्टकट में नहीं किया। ये शॉर्टकट कब होता है, जहां पर सिंगल वैल्यू आती है x की, यहाँ x स्क्वायर आ रहा है, जैसे योग में आएगा सिंगल, या फिर उनके अंतर में आएगा, या महत्तम समापवर्तक में आएगा, या लघुत्तम में आएगा, वहां सिंगल आता है। बाकी गुणनफल में ये 2 भी हो जाते हैं, 3 भी हो जाते हैं। अगला, तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:7 है तथा इनका गुणनफल 18:144 है। तो भाई तीन संख्या अब इस बार तो क्या लिखेंगे 3x गुणित 4x गुणित 7x। बीच में गुणे का चिन्ह क्यों लगाए, क्लियर है ना, क्योंकि यहां पर क्या दिया था, हमें इन संख्याओं का गुणनफल दिया था, और कितना गुणनफल दिया है यहाँ पर 18:144, ये बराबर 18:144। तो 3 चौके 12 सत्ते 84, x का गुणा होगा 3 बार, तो x की घात 3 बराबर 18:144। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, x की घात 3 बराबर 18:144 बटे 84। ऐसी संख्या काट दीजिए, यहाँ पर कटती है तो 12 सत्ते 84, 12 एकम 12, 6 बचा, 12 पंचे 60, 1 बचा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 7 दूनी 14, कितना बचा 1, 7 एकम 7, 7 42। तो x की घात 3 बराबर आ गया 216। अब यहां से घन हटेगा तो इस तरफ लगाना पड़ेगा हमें घनमूल, मतलब 216 किसका घन है 6 का, x का मान आ गया 6। हमें इसमें क्वेश्चन में बताना क्या है, यहां पर तीनों संख्या बताना है। तो पहली संख्या थी 3x, मतलब 3 गुणित 6 क्या हो जाएगी 18। अगली संख्या थी 4x, x का मान 6 आया, 4 6 24, और अगली संख्या है 7x यहां पर। तो ये तीन संख्या निकल के आएंगी 18, 24 और 42। अब इन्हीं में अगला क्वेश्चन, जैसे यहां गुणनफल दिया हमने गुणा किए, किसी क्वेश्चन में योग दिया रहेगा, किसी में उनका महत्तम दिया रहेगा, लघुत्तम दिया रहेगा। तो जैसे अगला देखो लिखा है 4 संख्याओं का अनुपात 1:2:3:4 है। तो ये संख्या है 1x, 2x, 3x और 4x। x क्यों माने, क्योंकि उनके साथ अनुपात दिया है, और इन संख्याओं का योग कितना दिया है 600। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, सबके बराबर में योग दिया है 600। तो 1 2 3 3 6 4 10x, 10x बराबर 600, तो x का मान कितना आ गया 60। अब हमें इनमें बताना है बड़ी संख्या। तो पहली संख्या 1x, मतलब 1 गुणित 60 पहली संख्या होगी 60, दूसरी है 2x, 2 गुणित 60 120, तीसरी है 3x, 3 गुणित 60 180, और चौथी संख्या है 4x, मतलब
4 गुणित 60 240। बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर? 240। गुणनफल दिया था, गुणा लिखे, योगफल दिया है, योगफल लिख दिए। अब अगले किसी क्वेश्चन में जैसे दो संख्याएं 7:13 के अनुपात में हैं, तो पहली संख्या क्या मानोगे आप? 7x, और अगली संख्या क्या हो जाएगी? 13x हो जाएगी, है ना। दो संख्याएं 7:13 के अनुपात में हैं तथा इनका अंतर 648 है। तो ये देखो, पहली संख्या थी 7x, दूसरी संख्या थी 13x, और इनका अंतर मतलब माइनस कितना दिया है? 648। तो दोनों का अंतर है, मतलब बड़ी संख्या में से आप छोटी संख्या घटा सकते हैं। 6x बराबर 648, तो ये 6 कम 6, 4 में भागने जाता 0, 6 48, x का मान आ गया 108। अब हमें क्या बताना था? इनमें छोटी संख्या बताना था। पहली छोटी संख्या 7x रहेगी या 13x? क्या रहेगी? 7x। तो सीधा सीधा 7 गुणित 108, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर? 756। ये छोटी संख्या। बड़ी संख्या निकालना रहता तो 13x, मतलब क्या हो जाएगा? 13 गुणित 108। तो यहां पर 13 गुणित 8 कितना हो जाएगा? 104, फिर 0, 13 एकम 13 और 1 14, 1404, ये निकल के जाएगा। यहां पर दोनों में जो है कितने का अंतर आएगा? 648 का अंतर आ जाएगा। तो बन जाएगा सभी से। अब यहां पर अंतर दिया था, अंतर लिखे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, तीन संख्याओं का अनुपात 5:4:7 है। तो पहली संख्या माने 5x, दूसरी हो जाएगी 4x और तीसरी हो जाएगी 7x, तथा इनका महत्तम समापवर्तक 17 है। तो हम लिखेंगे 5, 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक बराबर कितना है? 17। तो बताइए आप 5, 4 और 7 का महत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब यहां पर हमें 1x बराबर दिया है कितना? 17। 1x लिखो या x अकेला लिखो, एक ही बात होती है। x का मान दिया है 17। पहली संख्या निकालना है तो 5 गुणित 17, यानी कितनी आ जाएगी? 85। अगली संख्या निकालना है 4x, 4 गुणित 17 यानी कितना? 68। फिर निकालना है 7x, 7 गुणित 17 यानी कितना? 119। अब हमें इसमें बताना क्या है? तीनों संख्या बताना था, 85, 68 और 119। फिर से तीन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 48 है और इनका अनुपात 2:3:4 है। तो पहली संख्या 2x, 3x और क्या है? 4x, और हमें दिया है इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कितना है? 48। तो बताइए 2, 3 और 4 का लघुत्तम कितना आता है? 12 आता है ना। तो 12x बराबर 48, यानी x का मान हो जाएगा यहाँ पर 4। पहली संख्या 2x, मतलब 2 चौके 8। अगली संख्या है 3x, 3 चौके 12। फिर है 4x, 4 चौके 16। तो ये संख्या निकल के आ गई 8, 12 और 16। अब हमें इसमें बताना क्या था? तीनों संख्याओं का योग बताना था। तीनों संख्याओं का योग बताना है तो तीनों संख्या जोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 12, 8, 20 और 16, 36। 36 आपका आंसर रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं संख्या पद्धति में या किसी में भी, भाई इसके पहले वाले में भी हम क्या कर रहे थे? 750 तीनों में बांट रहे थे, तो तीनों के बटे में लिख रहे थे, या किसी एक व्यक्ति को उतना हिस्सा मिल रहा था तो उसके बटे में किसी एक व्यक्ति, मतलब जो दिया है बस उसी को लिखा जाता है अनुपात में। इसके पहले वाले क्वेश्चन में गुणनफल दिया था, फर्स्ट के 2 क्वेश्चन में हमने गुणनफल लिखे थे। फिर क्या दिया था? उनका योगफल दिया था, लास्ट में योगफल लिखे थे। फिर इन क्वेश्चनों में अंतर दिया है, ये अंतर कर दिए। महत्तम समापवर्तक दिया है तो हमने 3, 5, 4, 7 का महत्तम निकाल दिए। यहाँ लघुत्तम दिया है तो 2, 3, 4 का लघुत्तम निकाल दिए। आपके आंसर जो दिया जा रहा है बस उसी को लिख रहे हैं। लिखा है एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है, तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या में क्या अनुपात है? बस सवाल को पढ़ना और लिखना है। एक संख्या का 40%, तो एक संख्या हम मान लेते हैं क्या? x का 40%। लिखा है दूसरी संख्या क्या मान लो आप? y का 3/5 के बराबर है, मतलब दोनों के बीच के में क्या आ जाएगा? बराबर। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या में अनुपात बताना, बस इसे सॉल्व करना था, कुछ नहीं। अभी देखो ये स्टेप बनाया था, इसके पहले वाले हमने जो बेसिक किए थे, इसके पहले टॉपिक मतलब लेक्चर में, यहाँ पर
क्वेश्चन को पढ़ करके बना रहे हैं, तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, तो ये बना 2x बटे 5 बराबर 3y बटे 5। बराबर में कुछ कटता है क्या? अंश से अंश, हर से हर, तो 5 से 5 कैंसिल, 2x बराबर 3y। अब हमें अनुपात बताना है x और y में, लेकिन यदि आप यहाँ पर 2:3 ला रहे हैं तो ये गलत है ना। अभी कहाँ अनुपात आ गया बताओ? x और y के बराबर में आया है क्या? नहीं, x y को एक तरफ रखना पड़ेगा, x ये गुणे का y इस तरफ आएगा तो बटे में, और यहाँ पर बचा है 3 गुणे का 2 बटे में, तो x अनुपात y, बटे को अनुपात में पढ़ते बराबर आया 3:2, तो यहाँ आपका आंसर रहेगा 3:2। फिर से अगला क्वेश्चन में लिखा है किसी संख्या का 40%, कोई संख्या माने x, ये x का 40%, सॉरी 10% लिखना, किसी संख्या का 10% एक अन्य संख्या के 1/4 के बराबर है। अन्य संख्या y मान लो, y का 1/4 के कैसा है ये? बराबर। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, यानी ये बनेगा x/10 बराबर y/4, तो x/y बराबर 10/4। y आ गया 10 के स्थान पर, 10 चला जाएगा y के स्थान पर, यानी 5/2। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या में कितना अनुपात है? 5:2। अब क्वेश्चन ऐसा भी लिख दिया जा सकता है कि दूसरी संख्या और पहली में क्या अनुपात है, तो पहले दूसरी संख्या का अनुपात फिर पहली का, मतलब 2:5 हो जाएगा, यदि सवाल चेंजेस रहा तो। अगला यहां पर देखो क्वेश्चन चेंजेस है, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, दो संख्या 4:5 के अनुपात में है, पहली 4 मान लो, दूसरी 5 मान लो, है ना। अब लिखा है पहली संख्या में 20% वृद्धि कर दी गई तथा दूसरी संख्या में 20% कमी कर दी गई। तो पहली संख्या में 20% की वृद्धि करेंगे और दूसरी संख्या में 20% की कमी करेंगे, तो प्राप्त संख्या में कितना अनुपात? तो पहली संख्या में 20% की वृद्धि, मतलब ऐसे निकालेंगे ना, 4 का 120%, और दूसरी संख्या में 20% की कमी, मतलब 5 का 80%। तो प्राप्त नई संख्या में क्या अनुपात आएगा? ऐसे ही तो सॉल्व करेंगे, तो ये बनेगा 4 गुणित 120/100 अनुपात 5 गुणित 80/100, 100 से 100 कैंसिल, और कुछ कटता है तो काट दीजिए, तो 20 चौके 80 और 20 पंचे 100, सॉरी 100 नहीं है ये 120, 20 छिंग 120, और कुछ कटेगा 4 से 4, तो नया अनुपात निकल के जाएगा 6:5। तो जहां वृद्धि हो रही है वृद्धि करते जाओ, कमी हो रही है कमी करते जाओ। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है, अच्छा ये प्रतिशत से रिलेटेड आ जाएगा। अब ध्यान देना, इसमें क्वेश्चन है तो अलग अलग क्वेश्चन बन जाएंगे। यहाँ दो संख्या भाई, अगला ये भी बन जाएगा, जैसे 3 संख्या 3:4:5 के अनुपात में है, पहली और दूसरी संख्या में क्रमशः 10%, 20% की वृद्धि कर दी है, मतलब 3 का 110% और 4 का 120%, जबकि तीसरी संख्या में 20% की कमी कर दी है, तो 5 का 80%। तो तीनों संख्याओं में नया अनुपात क्या आएगा? तो अब ये तीनों संख्याओं को आप काट पीट करके नया अनुपात यहां से निकाल सकते हैं। 3 रहे, 4 रहे या 6 संख्या रहे, आपसे इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो बनना चाहिए। अगला लिखा है, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। चलिए यहां पर सबसे पहले बॉयज और गर्ल्स है ना, कितना अनुपात है? 2:3। अब लिखा है इसमें, यदि लड़कों का 25% और लड़कियों का 20% छात्रवृत्ति पाते हैं। अब देखो एक चीज थोड़ा सा समझना है, यहां पर 2 का 25% निकालोगे, 3 का 20% निकालोगे, तो आंसर किस में आएगा? दशमलव में आएगा, आएगा ना। तो दशमलव से बचने के लिए हम इन संख्याओं के आंकड़े को बढ़ा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर एक में एक सा आंसर आएगा, है ना। तो यहाँ 2:3 का मतलब होता है कि भाई इसको आप 200 ले लो, इसको आप 300 ले लो, अभी भी कितना अनुपात है? 2:3 ही है, तो कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें। अब देखो इसमें लिखा है, लड़कों का 25% और लड़कियों का 20% छात्रवृत्ति पाते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर निकाल रहे हैं छात्रवृत्ति पाने वाले, तो लड़कों का कितना परसेंट? 25%, तो ऐसे निकालेंगे छात्रवृत्ति पाने वाले, मतलब 200 का 25%, यानी कितने लड़के? 50, और लड़कियों का 20%, तो कितनी लड़कियां हो जाएंगी?
कितनी लड़कियां हो जाएंगी? 60। ये है छात्रवृत्ति पाने वाले। ठीक है, तो यहां पर हम क्या निकाल सकते हैं? क्या लिखा? लड़कियों को 20% छात्रवृत्ति पाते हैं, तो ना पाने वालों का प्रतिशत बताइए। चलिए, छात्रवृत्ति पाने वालों की कुल संख्या निकाल सकते हो आप। तो छात्रवृत्ति पाने वाले कुल कितने हो जाएंगे? 110। तो बताइए, अब अगला आया कि भाई छात्रवृत्ति ना पाने वाले, तो छात्रवृत्ति ना पाने वाले कितने हो जाएंगे? टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 500। 500 में से 110 को छात्रवृत्ति मिली, मतलब 390 को यहां पर छात्रवृत्ति नहीं मिली। तो ना पाने वालों का परसेंट, तो हमें सिर्फ ये बताना था कि ये जो 390 है 500 का कितना परसेंट है? कुल संख्या 500 है ना, ये देखो 2 3 500, 500 का कितना परसेंट? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये कटेगा 5 7 35, 4 बचा, 5 8 40, यानी कितना? 78% आपका आंसर रहेगा, ना पाने वालों का प्रतिशत। तो बन जाएंगे अनुपात से ये वाले क्वेश्चन। चलिए, अब आ जाते हैं किसमें? समानुपात में, है ना। तो समानुपात, ये तो हो गया अनुपात। अब समानुपात के भी कुछ पहले टाइप देख लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो समानुपात में क्या है? मैंने बताया था समानुपात मतलब जो जैसे संख्या 3:4 है, समानुपात यहां पर लिखा है 6:8। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है? 3/4, और उस पूरे के बटे में लिखते हैं हम 6/8। तो यहां पर इस कंडीशन में बाहर वाली राशि का गुणा बाहर और अंदर वाली राशि का गुणा अंदर होता है। ठीक है, यानी समानुपात का एक बेसिक सा नियम होता है यहां पर। जैसे ये संख्या समानुपाती है, मतलब पहली और दूसरी संख्या में जो अनुपात रहता है वही अनुपात तीसरी और चौथी संख्या में भी रहता है। यदि कहीं पर ऐसा लिखा है, क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा समझना, कहीं लिखा है 4:5 समानुपात 6:11, या ये देखो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कई बार नॉलेज के लिए आपके। तो यहां पर अगला ये लिखा है जैसे 6:5, और समानुपात लिखा है यहां पर 12:10, और यहां लिखा है 1:2 समानुपात 3:4। जैसे ये 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और बोला रहेगा निम्न में से कौन सी संख्या समानुपाती है। तो समानुपाती 4 ऑप्शन है, 4 में से बताना है कौन सी है समानुपाती। तो समानुपाती का नियम पता रहना चाहिए। समानुपात में क्या होता है? पहली और दूसरी संख्या में जो अनुपात रहता है वही तीसरी और चौथी में रहता है। ठीक है, तो यहां पर बताइए सबसे पहले ये है क्या? 4:5 6:11 है क्या? नहीं है। 3 2 8 6 है क्या? नहीं है, क्योंकि इसको सरल करेंगे तो ये 3:2 तो है, लेकिन ये क्या आ रहा है? 4:3 आ रहा है। अब यहाँ पर 6 5, और ये देखो ये भी क्या आ रहा है? 6 5। तो यहाँ पर ये संख्या जो है वो समानुपाती है। ये है क्या? नहीं है। समानुपाती का नियम होता है कि जो अंदर वाली राशि का गुणा होता है वो बराबर होता है बाहर वाली राशि के गुणनफल के, तो वो संख्या होती है समानुपाती। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना आया? 55 बराबर, इधर कितना आया? 44 है क्या? नहीं था। ये देखो 8 दूनी 16 और 6 तिया 18 है बराबर क्या? नहीं है, जबकि इसमें था ये क्या था? 12 और 10 था, है ना। तो ये देखो 12 पंचे 60, और यहाँ पर 6 धाम 60, ये बराबर है। तो ये संख्या यहाँ पर समानुपाती इसमें नहीं है। अंदर वाली राशि का गुणा बाहर वाली राशि के गुणनफल के बराबर होता है, तो ये संख्या कहलाती है समानुपाती। अब समानुपाती में यहाँ पर 4 पद दिए हुए हैं। ठीक है, ये देखो थोड़ा सा समझो, इसे समझ गए तो बाकी क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लोगे। यहां पर ये प्रथम पद कहलाता है। ये क्या कहलाता है? मतलब प्रथम अनुपात है ना, ये द्वितीय अनुपात है, ये तृतीय अनुपात है, और ये क्या है? चतुर्थ अनुपात है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, भाई ये 4 संख्या जैसे लिखा रहेगा कि 3 4 और 6 का चतुर्थ अनुपात बताइए। ठीक है, ऐसा लिखा रहेगा, चतुर्थ अनुपात बताइए। तो अब पहली संख्या क्या है? 3, अगली है 4 6, चौथा अनुपात को आप क्या मान लो? x। इनके बीच में समानुपात का साइन लगा दो, 3:4 समानुपात 6:x। नियम क्या होता है? अंदर वाली राशि का गुणा बराबर होता है किसके? बाहर वाली राशि के गुणनफल के। ऐसे ही 3 8 24, ये देखो चतुर्थ अनुपात निकल के आ गया कितना? 8।
ये था ना 3 4 6 का चतुर्थ अनुपात 8, ये देखो निकल के आ गया। अब बोलेगा तृतीय अनुपात बताना है, तो तृतीय अनुपात की अलग कंडीशन रहती, तृतीय अनुपात बताना रहेगा, मध्य अनुपात बताना रहेगा या प्रथम अनुपात बताना रहेगा। अब जैसे इसी में बोला जाता, क्वेश्चन ये रहता आपका 4 6 और 8 का प्रथम अनुपात बताइए, है ना, ऐसा लिखा रहता, प्रथम अनुपात बताइए, तब आप क्या मानते, पहली संख्या को क्या मानते आप, x मानते, ठीक है। तो ये क्या बनता, x फिर 4 फिर 6 फिर 8, x अनुपात 4 समानुपात 6 अनुपात 8। तो फिर से अंदर वाली राशि का गुणा बराबर रहेगा बाहर वाली राशि के गुणनफल के। तो x का मान कितना आ गया, 3, ये देखो पहले दिया था ना क्वेश्चन में। तो प्रथम अनुपात चतुर्थ अनुपात में 3 संख्या दी रहेंगी, जबकि मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात में जो है आपको 2 संख्या दी रहती है। चलिए क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 प्रकार के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। एक में निकाल रहे हो आप मध्यानुपात, फिर दूसरे में निकाल रहे हो आप तृतीय अनुपात, और अगला रहेगा आपका चतुर्थ अनुपात, है ना। तो ये 3 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। प्रथम अनुपात का क्वेश्चन नहीं आता है, यदि आता भी है तो मैंने बता दिया कैसे सॉल्व करना है इसे। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, क्या 6 और 24 का मध्यानुपात बताइए। ऐसा आता है क्वेश्चन, स्पष्ट आता है, इसमें ज्यादा कुछ घुमा फिरा के नहीं आता, ऐसा आता है 6 और 24 का मध्यानुपात बताइए। तो भाई कैसे सॉल्व करेंगे, 6 और 24 मध्य अनुपात, मध्य नाम से स्पष्ट है, तो यहां पर x कहां पर मानना है, मध्य में मानना है। तो क्या लिखेंगे, 6x और क्या लिखेंगे 24, ऐसे लिखेंगे। अब ध्यान देना समानुपात कैसे बनाते, उसमें 4 संख्याओं की आवश्यकता होती, जबकि यहां पर कितनी संख्या दिख रही है, 3। तो जो संख्या बीच में आ रही है उसको 2 बार लिख दो, तो लिखेंगे हम 6 अनुपात x समानुपात x अनुपात 24, बस खत्म क्वेश्चन। इसके बाद एक ही नियम, अंदर वाली राशि का गुणा मतलब x स्क्वायर बराबर होता है बाहर वाली राशि के गुणनफल के। तो 24 गुणित 6, तो कितना हो जाएगा 144, x स्क्वायर बराबर 144, तो यहां से स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 12। तो यहां पर इन संख्याओं का जो मध्य अनुपात है वो कितना है 12। क्लियर। अब तृतीय अनुपात की बात करते हैं। तृतीय अनुपात ऐसा आता है, ये तो मध्य अनुपात हो गया, है ना। लिखा रहेगा 8 और 24 का तृतीय अनुपात बताइए। तो भाई तृतीय अनुपात नाम से स्पष्ट है, कौन सी संख्या है ये, तृतीय संख्या है ना। तो x कहां पर मानोगे आप, तीसरी संख्या मानेंगे, 8 24 और क्या मानोगे x। जो संख्या बीच में आती है उसको 2 बार लिखा जाता है, भले वो जो भी आए। तो यहां पर क्या आया है 24, तो लिखोगे 8 अनुपात 24 समानुपात 24 अनुपात x। और फिर से वही नियम, अंदर वाली राशि का गुणा मतलब 24 गुणित 24 बराबर होगा बाहर वाली राशि के 8 गुणित x। 8 से कट जाएगा ये 3 बार, मतलब x का मान कितना आ गया 72। तो यहां पर तृतीय अनुपात कितना है 72। और चतुर्थ अनुपात ऐसा आता है, लिखा रहेगा कि 5 8 और 7.5 का चतुर्थ अनुपात बताइए। ऐसा कभी भी नहीं आएगा कि 8 और 24 का चतुर्थ अनुपात बताइए। चतुर्थ अनुपात में 3 संख्या दी रहेंगी, तो चतुर्थ मतलब अब x कहां पर मानना है आपको, चौथी संख्या। तो 5 अनुपात 8 समानुपात क्या हो जाएगा 7.5 अनुपात x। चौथी संख्या x माने हैं। अब यहां तो किसी को भी 2 बार करने की जरूरत नहीं है, एक हो जाएगा 5, एक 8, एक 7.5, एक हो जाएगा x। बस गुणा कर दीजिए अंदर वाली राशि का गुणा, तो 7.5 गुणित 8 बराबर बाहर के 5 गुणित x। यहां से दशमलव हटेगा, क्या हो जाएगा 10। तो 5 दूनी 10, ये कितनी बार कटेगा 15 बार, 2 से कटेगा 4 बार और 5 से कटेगा 3 बार। तो x का मान आ जाएगा 12। तो मध्यानुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात से कोई भी संख्या आती है तो आप बिल्कुल इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो राशि बीच में, बस ध्यान रखना मध्यानुपात मतलब मध्य की संख्या मानना है, तृतीय अनुपात में आपको तीसरी संख्या मानना है x, और चतुर्थ अनुपात में आपको चौथी संख्या x मानना है। तो 1-2 क्वेश्चन है जो आप सॉल्व कीजिएगा, है ना। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 0.9 और 1.6 मध्यानुपात बताना है इसका। फिर नेक्स्ट है
0.02 और 0.32 मध्यानुपात वाले क्वेश्चन है ये सब। अगला है 0.6 और 5.4 और यहाँ है 32-48। फिर नेक्स्ट रहेगा 12 और 36 और इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पर भी कर लो आप। ये है 2.5, 7.5 और 6। मध्यानुपात निकालना है, तृतीय अनुपात निकालना है और चतुर्थ अनुपात निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है।